रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग साइकिल, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू प्रिपेयर अ जर्नल। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर। उसके लिए मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। उसके अंदर ट्रांजैक्शन लिखी गई है। 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन लिखी गई है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, फर्नीचर ₹80,000 एंड लैंड 1,20,000। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन लिखी है जनवरी 2 की, परचेज लैंड फॉर कैश ₹80,000। और उसके बाद 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन ली गई है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹30,000। आज के लेक्चर का जो फोकस है वो जस्ट ये है कि हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर, कि जब हम लोग जर्नल में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो हम लोग लेजर में किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, कैसे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ पे पोस्ट करेंगे और उसके बाद उसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जर्नल के अंदर ईयर लिख लेते हैं 2000। ईयर हमने नहीं लिखा हुआ तो हम एक मेंशन कर लेते हैं अपनी तरफ से कोई भी ईयर। उसके बाद फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या रहा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड लैंड। हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, हम लोगों ने कहा हुआ है कि वो अमाउंट जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट हो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। वो अमाउंट जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। और जो जो चीज़ कैपिटल लेके आए उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो आपस यहाँ पे कैपिटल आया कैश, फर्नीचर और लैंड की शक्ल में। हमारे लिए तीनों क्या हो गए, एसेट। अगर एसेट इंक्रीज करे तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं जनवरी 1 हमने लिख लिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमारा एसेट है, बिजनेस पे एसेट इंक्रीज करेगा हम डेबिट करेंगे। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट। और उसके बाद मेरा बेटा हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, कि कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। हमने पहले भी कहा है कि कैपिटल किस चीज़ की शक्ल में आया, कैश की शक्ल में, फर्नीचर की शक्ल में और लैंड की शक्ल में। तीनों हमारे एसेट है, एसेट इंक्रीज करेंगे तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब इनके हम अमाउंट पुट करते हैं। कैश हमारे पास है 10,000, 1 लाख। फर्नीचर है हमारे पास 80,000 और लैंड है हमारे पास 1,20,000। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, कैपिटल आपके पास टोटल होगा किस चीज़ का, एसेट्स का। तो अगर हम इसका टोटल ले, ये टोटल हमारे पास बनेगा 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,20,000, ये हमारे पास बन जाएगा 4 लाख। उसके बाद मैंने आपसे कहा था हम इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मीन नरेशन हम लिख देते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। हमारा बिजनेस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ये हमने पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में। अब उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में जाते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी 2 की, परचेज लैंड फॉर कैश ₹80,000। तो हम लिखते हैं जनवरी 2। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि परचेज का वर्ड मखसूस है किसके लिए, गुड्स के लिए। गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ अगर हम परचेज करेंगे तो उसका अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लैंड अकाउंट, सॉरी परचेज लैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, इसलिए कि हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज करे
हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। और सेकंड एस्पेक्ट क्या है, हमने कैश पे की है, कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज करेगा, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, जब एसेट इंक्रीज करे डेबिट, जब एसेट डिक्रीज करे तो क्रेडिट। अब कैश भी क्या हमारा एसेट, एसेट डिक्रीज किया तो हमने क्या किया, क्रेडिट। अब इसकी कितनी अमाउंट है, इसकी अमाउंट है हमारे पास 80,000, तो ये हमने अमाउंट पुट कर ली 80,000। अब इसकी हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मीन नरेशन लिखते हैं, बीइंग लैंड परचेज, इतना भी बहुत है। आप ये भी लिख सकते हो, बीइंग लैंड परचेज फॉर कैश, आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 4 की, तो हम लोग यहाँ पे डेट लिखते हैं, जनवरी 4 लिख लेते हैं। उसके अंदर अगर आप देखें तो आप पास ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब इस ट्रांजैक्शन में कितने एस्पेक्ट है, इस ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट है, फर्नीचर, दूसरा क्या है, कैश है। तो हमारे पास हमने फर्नीचर सेल किया, जैसे कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं, हम लोग पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि परचेज और सेल का वर्ड मखसूस है गुड्स के लिए। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में परचेज लिखेंगे, जब गुड्स के अलावा कुछ चीज़ परचेज सेल कर जब गुड्स के अलावा कुछ चीज़ परचेज करेंगे उसका अपना नाम लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम गुड्स सेल करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सेल लिखेंगे, और गुड्स के अलावा कुछ चीज़ अगर सेल करेंगे उसका अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सोल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर सेल किया, तो अब हमने एसेट है फर्नीचर हमारा, हमने सेल कर दिया, हमारे पास फर्नीचर कम हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ आप सेल करते हो तो आप कैश क्या करते हो, रिसीव, कैश क्या आपका एसेट है, जब कैश आपका एसेट है तो एसेट आपका क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि आपने फर्नीचर सेल किया, कैश रिसीव की, एसेट इंक्रीज किया, आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट। 2 क्या करोगे, 2 आपने क्या चीज सेल की, फर्नीचर। जब फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर आपके पास कम हो गया, फर्नीचर क्या होगा, क्रेडिट, तो आपने फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। फर्नीचर क्यों क्रेडिट हुआ, इसलिए कि एसेट है, डिक्रीज करेगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। अब इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, या बीइंग सोल्ड फर्नीचर। और इसकी अमाउंट कितनी आएगी, इसकी अमाउंट आ जाएगी 30,000। आज के लेक्चर का बेसिकली हमारा फोकस था लेजर्स बनाना, हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर। अब आते हैं लेजर्स की तरफ। तो इसलिए मैंने जर्नल की एक छोटी सी एग्जांपल ली है, क्योंकि जर्नल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। जब हम लोग लेजर्स की बात करते हैं तो हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं, लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर के आपके पास बुक ऑफ अकाउंट्स है जिसमें हर आइटम का इंडिविजुअल अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास कैश एक आइटम है, कैश का एक अलग से सेपरेट अकाउंट होगा। फर्नीचर आइटम है, फर्नीचर का अलग से अकाउंट होगा। इस तरह से लैंड हमारा आइटम है, लैंड का अलग से अकाउंट होगा। इसी तरीके से कैपिटल हमारा आइटम है, कैपिटल का अलग से एक अकाउंट होगा। हम इसमें से 2 से 3 चीज़ें लेके हम उसकी पोस्टिंग करते हैं और सीखते हैं कि हम लोग जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। अब जब जर्नल से हम लेजर में लिखते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं हम पोस्ट कर रहे हैं। हम इसमें जर्नल में जब लिखते हैं हम कहते हैं हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब जर्नल से लेजर पे लिखते हैं हम कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्टिंग कर रहे हैं। ये याद रखिएगा। अब मैंने क्या कहा है जी, आपके पास लेजर क्या है, लेजर आपके पास बुक ऑफ अकाउंट्स है, इसमें हर चीज़ का इंडिविजुअल अकाउंट होगा। तो सबसे पहले हम एक अकाउंट बना लेते हैं कैश का। ये हमने कैश अकाउंट बना लिया। अब इसके फॉर्मेट कैसे है, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट, और उसके बाद हम राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो हमारे पास ये डेबिट साइड आ गई और ये क्या आ गई, क्रेडिट। बेसिकली इसका फॉर्मेट टी फॉर्मेट से आया है। टी फॉर्मेट मीन्स कि ये आपस बेसिकली टी फॉर्मेट से इनको कहा जाता है कि आपस टी फॉर्मेट ये क्या है, ये आपके पास एक अकाउंट का फॉर्मेट है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और एक क्या आपके पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट, और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं हम, क्रेडिट। अब अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, एक डेट का कॉलम है, एक डिटेल का, एक जर्नल फोलियो का और एक अमाउंट का। अब ये डेबिट साइड कंप्लीट। इस तरीके से क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में भी डेट, डिटेल, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में मेरा बेटा हम क्या करते हैं,
हम लिखते हैं लेजर फोलियो, और लेजर के अंदर क्या लिखते हैं, जर्नल फोलियो। बेसिकली जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो रेफरेंस होते हैं, इन दोनों को आपस में लिंक किया जाता है, जर्नल को लेजर से और लेजर को किससे, जर्नल से। इसी तरह इसी वजह से जर्नल के अंदर क्या लिखा जाता है, लेजर फोलियो, और उल्ट लिखा जाता है, और लेजर के अंदर क्या लिखा जाता है, जर्नल फोलियो। अब आते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे, जर्नल से हम लोग लेजर कैसे बनाएंगे। जब बात आती है जर्नल से लेजर बनाने की, तो जस्ट हमें 3 स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। उन 3 स्टेटमेंट्स के अंदर क्या है कि देखिए, जो चीज़ आपके पास जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगी। जो चीज़ जर्नल में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगी, पहली स्टेटमेंट। यानी कैश अकाउंट डेबिट है, हम कैश अकाउंट की कहाँ पे आके लिखेंगे, डेबिट पे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, हम फर्नीचर अकाउंट की, अगर हम यहाँ पे दूसरा अकाउंट बना लेते हैं फर्नीचर का, फर्नीचर अकाउंट की कहाँ पे हम आके लिखेंगे, डेबिट पे। इसी तरीके से अगर हम लैंड का अकाउंट बनाते हैं, लैंड अकाउंट डेबिट है, लैंड की कहाँ पे लिखेंगे हम, डेबिट पे। तीसरा हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो हम कैपिटल अकाउंट में जाके हम उसके कहाँ पे लिखेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इट्स मीन कि इंडिविजुअल अकाउंट है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की ट्रांजैक्शन आएंगी, कैश में जस्ट कैश की ट्रांजैक्शन आएंगी, फर्नीचर में जस्ट फर्नीचर की ट्रांजैक्शन आएंगी। यहां तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन क्या है बल्कि, सॉरी, कैश डेबिट है, कैश की डेबिट साइड पे आके हम रीजन लिखेंगे। अब याद रखिए रीजन हमेशा उल्ट साइड पे होती है। कैश डेबिट है कैपिटल की वजह से, फर्नीचर डेबिट है कैपिटल की वजह से, लैंड डेबिट है कैपिटल की वजह से, और कैपिटल क्रेडिट है इन तीनों की वजह से। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा फर्स्ट कि अगर कैश डेबिट है आप कैश की डेबिट साइड पे आएंगे। दूसरा क्या बोला, आके लिखेंगे क्या, हम लोग रीजन लिखेंगे। रीजन हमेशा उल्ट साइड पे होगी। आपके पास डेबिट की रीजन क्रेडिट पे, क्रेडिट की रीजन हमेशा डेबिट पे। और तीसरी और लास्ट लाइन, अगर रीजन एक होगी, अमाउंट हेड की आएगी जिस चीज का हम अकाउंट बना रहे हैं। अगर रीजन एक होगी, अमाउंट किसकी आएगी, हेड की अमाउंट आएगी जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं। अगर रीजन एक से ज्यादा हुई तो फिर आपके पास अमाउंट जहां पे जो है वो रीजन की आएगी। बात क्लियर। अगर रीजन एक है अमाउंट ऐड की आएगी, अगर रीजन एक से ज्यादा है तो अमाउंट रीजन की आएंगी। जस्ट 3 स्टेप है, आपका लेजर कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा लेजर बनाने के अंदर कोई टेक्निक नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गए, आके हमने डेट लिख ली, जनवरी 1 लिख लिया। अब हमारे पास कैश डेबिट है, मैंने क्या रीजन उल्ट साइड पे होगी, कैश डेबिट है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो कैश की डेबिट पे हमने आके क्या लिखा, हमने आके लिख दिया कैपिटल अकाउंट, हमने रीजन लिख ली। याद रखिएगा सेम साइड पे कभी रीजन नहीं होगी। कैश डेबिट है, फर्नीचर डेबिट है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कैश डेबिट है फर्नीचर की वजह से, क्योंकि फर्नीचर खुद डेबिट है, फर्नीचर खुद डेबिट है। तो आपने क्या करना है, हमेशा रीजन लिखनी है। अब रीजन कहां पे, आप देखिए कैश आपका डेबिट है कैपिटल की वजह से, आपने लिख लिया, रीजन एक है, थर्ड लाइन। मैंने कहा 3 स्टेप प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व नहीं है लेजर बनाने में। जब पोस्टिंग करते हो जस्ट 3 स्टेप प्रोसेस, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट की कहां पे आगे, डेबिट पे आगे रीजन लिखी, क्या चीज, कैपिटल अकाउंट। अब जब आपने कैपिटल लिखी, रीजन एक है, अमाउंट कैश की आएगी, हेड की अमाउंट आएगी, और हेड की कितनी अमाउंट है, आपस कैश अकाउंट डेबिट है 1 लाख से। इसी तरीके से दूसरा अकाउंट हमने बनाया हुआ है फर्नीचर का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो फर्नीचर की डेबिट पे आके हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। कब हम लिखेंगे, जनवरी 1 को आके क्या लिख लिया हमने, कैपिटल लिख लिया, कैपिटल अकाउंट। जब हमने कैपिटल अकाउंट लिख लिया, अब रीजन एक है,
अमाउंट किसकी आएगी, अमाउंट हेड की आएगी। हेड क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट कितनी, हमारे पास 80,000। अब लैंड का अकाउंट हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, हम लोग कैपिटल पे जाते हैं, तो क्योंकि हमने कहा था हम शार्ट एग्जांपल लेके इसको सीखेंगे। तो कैपिटल क्या है, क्रेडिट। किसकी वजह से, कैश, फर्नीचर, लैंड, तीनों की वजह से। रीजन हमेशा अपोजिट साइड होगी, क्रेडिट की रीजन डेबिट, डेबिट की रीजन क्रेडिट। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आके हम तीनों चीजें लिखेंगे। क्या क्या, सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास डेट आ जाएगी जनवरी 1। अब क्या होगा, अब कैपिटल की क्रेडिट पे आके सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट। दूसरा क्या लिखेंगे, फर्नीचर और थर्ड क्या लिखेंगे, लैंड अकाउंट। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अब हमारे पास रीजन 3 हो गई। अब अमाउंट ऐड की नहीं आएगी, क्योंकि ऐड की तो एक अमाउंट है। अब तीनों चीज़ों की अमाउंट आएगी, किस किस की, कैश की, फर्नीचर की, लैंड की। तो हमारे पास अगर देखते हैं कैश कितना 1 लाख, फर्नीचर कितना 80,000, लैंड कितना 1,20,000, तीनों चीज़ की अमाउंट। अब नेक्स्ट पोस्टिंग करते हैं, हमने लैंड का अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो हम कैश की पोस्टिंग करते हैं। कैश क्रेडिट है, किसकी वजह से, कैश क्रेडिट है आपके पास लैंड की वजह से। तो कैश की क्रेडिट पे आके हम लिखते हैं लैंड अकाउंट। और डेट क्या लिखते हैं, डेट हम लिख लेते हैं जनवरी 2। अब लैंड अकाउंट में कितनी अमाउंट, अब देखिए अमाउंट हेड की आएगी, रीजन सिंगल है, कैश की अमाउंट आएगी। कैश कितना 80,000, ये कैश आ गया हमारे पास कितना 80,000। नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। तो कैश की डेबिट पे हम आके क्या लिखेंगे, हम आके लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, फर्नीचर अकाउंट। और कितनी अमाउंट लिखेंगे, क्या ऐड की अमाउंट आएगी, कैश की कितनी अमाउंट है 30,000, तो ये हमने लिख दिया 30,000। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरा बेटा, फर्नीचर है, फर्नीचर क्रेडिट हुआ, तो फर्नीचर की क्रेडिट पे आके हम क्या लिखेंगे, कैश। रीजन हमेशा ऑल साइड पे, फर्नीचर क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, कैश की वजह से। और इसकी डेट क्या आ जाएगी, जनवरी 4 आ गई। अब देखिए फिर रीजन है, अमाउंट किसकी आएगी, फर्नीचर की। फर्नीचर की अमाउंट कितनी 30,000। अब इसके बाद हम लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लेजर फोलियो और जनरल फोलियो में कुछ भी लिखते हैं। अगर प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कर रहे हो फिर वहां पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि पोस्टिंग मींस जर्नल से लेजर बनाना है 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपका जो हेड है वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। अगर कैश अकाउंट डेबिट है, आप कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाओगे, सेम साइड पे आगे लिखोगे क्या, रीजन। रीजन हमेशा अपोजिट साइड पे होगी, उल्ट साइड पे होगी। जब उल्ट साइड पे होगी तो क्या होगा, डेबिट की रीजन क्रेडिट, क्रेडिट की रीजन डेबिट। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अमाउंट पुट करते हैं। अगर रीजन एक हो अमाउंट ऐड की, और अगर रीजन एक से ज्यादा हो तो अमाउंट रीजन की। जब हम लोग लेजर बना लेते हैं, लेजर बनाने के बाद हमें इनका टोटल करना होता है। अकाउंटिंग में अपना मेथड है टोटल करने का, मैथमेटिक्स का मॉडल यूज नहीं होता। यहां पे हम बैलेंसिंग करते हैं। हम टोटल करने को क्या कहते हैं, हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। जब बैलेंसिंग कर रहे थे उसके लिए हमें जस्ट 2 लाइनें आनी चाहिए। वो क्या, एक बड़ी साइड का टोटल लेंगे, उस टोटल को छोटी साइड पे लिखेंगे और छोटी साइड उसमें से माइनस करेंगे। जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम कहेंगे बैलेंस। जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्या कहेंगे, हम बैलेंस। जैसे देखें यहाँ पे बड़ी साइड कौन सी है, ये साइड बड़ी है। अगर हम इसका टोटल करें 1 लाख और 30,000, 1,30,000। अब इसकी टोटल को हमने छोटी साइड पे लिखेंगे। ये हमने आगे छोटी साइड पे लिख दिया 1,30,000।
अब छोटी साइड को हम इसमें से क्या करेंगे, लेस। जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस को लिखेंगे बैलेंस कैरेट डाउन, CD मीन कैरेट डाउन। कितना बैलेंस आ जाएगा, आप इसमें से 80,000 माइनस करो 130 में से, आपस बचेगा 50,000। इट्स मीन इस वक्त जो आपके पास कैश पड़ी है वो कितनी पड़ी है, 50,000। चले एक लाइन बोल के आ रहा हूं आपके लिए, कैश की डेबिट साइड रिसीव साइड है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। बिजनेस ने 1,30,000 कैश रिसीव की, 80,000 पे की। इस वक्त बिजनेस के पास जो कैश है जो लेफ्ट है वो कितनी है, 50,000। बैलेंस मीन टोटल, कि इस वक्त जिस वक्त आप टोटल करोगे उस वक्त उस हेड की कितनी अमाउंट है आपके पास। फर्नीचर है तो उसकी कितनी अमाउंट है, कितने का फर्नीचर पड़ा हुआ है, कैश है कितने का कैश पड़ा हुआ है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं, फर्नीचर की बैलेंसिंग करते हैं। फर्नीचर की बड़ी साइड कौन सी, डेबिट साइड बड़ी। हम डेबिट साइड का टोटल ले लेते हैं। ये नीचे मैं डबल लाइन लगाता हूं, इसको क्लोजिंग कहते हैं, फुटिंग कहते हैं। फुटिंग, डबल लाइन जो लगाते हैं इसको फुटिंग कहते हैं, और फुटिंग हमेशा शो करती है क्लोजिंग को। तो हमारे पास कितना टोटल आ गया, 80,000 बड़ी साइड का। इस टोटल को हम कहां पे लिखते हैं, छोटी साइड पे। छोटी साइड इसमें से क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बैलेंस हमारे पास बचेगा, इसका बैलेंस बचेगा हमारे पास 50,000। 80 में से अगर 30 लेस करें, बड़ी साइड का टोटल लिया, छोटी साइड पे लिखा, छोटी साइड पे लिखने के बाद छोटी साइड की वैल्यूज माइनस की, जो डिफरेंस हमारे पास आया वो क्या बन गया, बैलेंस। लास्ट अकाउंट में आते हैं, इसकी बड़ी साइड कौन सी, क्रेडिट। जब क्रेडिट है, क्रेडिट साइड का हमने टोटल लिया, ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल बनेगा 4 लाख। 120 प्लस 80 2 लाख और 1 लाख, ये 3 लाख बनता है बेटा। छोटी साइड पे लिखेंगे, फुटिंग करेंगे और माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे हमारे पास जो डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, बैलेंस। अब देखिए अगर आप छोटी साइड पे किसी किस्म की कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए हमारे पास वही टोटल आपका डिफरेंस बन जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। और कितना बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, 3 लाख रुपीज हो जाएगा। यहां तो पॉइंट क्लियर। अब जिस बच्चे की जो भी क्यूरी होगी तो आपने क्या करना है, नीचे कमेंट में पूछ लेना है। इंशाल्लाह मैं जैसे कमेंट पढ़ूंगा मैं इसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। इससे फिर हमारा अकाउंटिंग साइकिल काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। हमने जर्नल से क्या बना लेजर, लेजर से क्या बना ट्रायल बैलेंस। थैंक यू वेरी मच बेटा।